अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेफ़ज़्ल करम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला सादात किराम, जुमला हुज्जात किराम, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा आप हजरात के कानों तक पहुँचा दिया है। इसका माना व मतलब हम हमारी अपनी मातृभाषा में जाने समझें। इससे पहले आइए हम और आप मिलकर गुंबदे खदरा के मकीन साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, जिसके चेहरे को कुरान कभी कहे वद्दुहा, जुल्फ़ की बात आई तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, और जब लक़ब देने की बात आई तो कुरान कहे या अय्युहल मुदस्सिर, जिसके सफ़र की बात आए तो कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जब नबी की ज़ात पाक की बात आए तो कुरान कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सर से लेकर पैर के नाखून तक और नबी पाक के तलबे तक जिस ज़ात की तारीफ़, जिस ज़ात की तौसीफ़ खुद अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाई, उस नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ान रसूल बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा जुमे और पढ़ लीजिए बारगाह रिसालत वाले रिसालत में
अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुहम्मद वाला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करमी मंबइल हिल्म वल हिकमी व बारिक व सल्लिम। और एक मरतबा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करमी मंबइल हिल्म वल हिकमी व बारिक व सल्लिम। सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हर इंसान की ये ख्वाहिश है, हर इंसान की ये उम्मीद है, हर इंसान की ये तमन्ना है, हर इंसान की ये आरज़ू है। तमन्ना करने वाले बड़ी बड़ी तमन्नाएं और बड़ी बड़ी आरज़ुएं करते हैं, मगर यहाँ हर इंसान की ये ख्वाहिश है, चाहे उस इंसान में वो इंसान छोटा है, बीच वाला है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, मिस्कीन है, सबकी ये आरज़ू है। हर इंसान की एक आरज़ू, हर इंसान की एक उम्मीद ये है कि हर इंसान ये चाहता है कि मेरा नाम हो जाए। किसको नाम की नहीं पड़ी? कौन नहीं चाहता कि उसका नाम ना हो? गोया नाम का दूसरा नाम हम ले ले तो उसे कहते हैं कामयाबी। पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चे की भी ये आरज़ू है, ये तमन्ना है कि मैं पहली से दूसरी धोरण में चला जाऊं तो मैं कामयाब हो जाऊं। गोया के छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, हर इंसान की ये ख्वाहिश है, ये उम्मीद है, ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि उसका नाम हो जाए। और इसी नामना के पीछे इंसान अपने अपने तरीके से और अपने अपने लेवर से ये कोशिश करता रहा, ये काविश करता रहा कि मैं ये करूं तो कामयाब हो जाऊं, मैं ये करूं तो कामयाब हो जाऊं, मैं वो करूं तो कामयाब हो जाऊं। अब इसी कामयाबी के पीछे किसी ने जाना कि कामयाब होना है, नाम वाला होना है तो दौलत का होना ज़रूरी है, तो कोई दौलत के पीछे भागा। किसी ने ये सोचा, ख्याल किया कि नाम होने के लिए प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है तो वो प्रॉपर्टी के पीछे भागा। किसी ने ये सोचा कि नाम के लिए नेता बनना ज़रूरी है तो वो नेतागिरी के पीछे भागा। किसी ने ये जाना कि नाम होने के लिए ये काम करूं तो उस काम के पीछे भागा, मगर देखा ये गया कि दौलत वाले बेकार हो गए, दौलत वाले बेनाम हो गए, प्रॉपर्टी वाले बेनाम हो गए। मगर इस दुनिया में और इस आखिरत में कल भी जो कामयाब और कामरान हुआ, उस कामयाब और कामरान का नाम कल भी गुलाम मुस्तफ़ा था, आज भी गुलाम मुस्तफ़ा है। पता चला कि मुस्तफ़ा की गुलामी में, नबी की गुलामी में सबसे बड़ी कामयाबी व कामरानी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कौन जानता था? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को कौन जानता था? हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को कौन जानता था? हज़रत अली मुर्तज़ा को कौन पहचानता था? अरे हद ये है कि संजर की धरती से हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा की अता बनकर आने वाले को कौन पहचानता था? संजर से
जो चला संजर से जो निकला, आज से 850 बरस पहले अजमेर की धरती पर डेरा डालने वाले, कल भी जिसे दुनिया मोइनुद्दीन के नाम से जानती थी, आज भी दुनिया मोइनुद्दीन के नाम से जानती है, वो मेरा ख्वाजा, भारत का राजा, हम सबको नवाजने वाला, गरीब नवाज। कल भी दुनिया ये कहने पर मजबूर थी, जब मेरा ख्वाजा धरती के छाती पर था तो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था, आज दुनिया की छाती में है तो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। तो गोया कि जिसे दुनिया कल भी राजा मानती थी, आज भी राजा मानती हैं, सुबह कयामत तक जिसे राजा मानेगी वो ख्वाजा गुलामी मुस्तफ़ा में आया तो दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान हो गया। और ऐसा कामयाब हुआ, ऐसा कामरान हुआ कि अब जिस किसी को कामयाबी चाहिए, जिस किसी को नाम चाहिए, तो उसकी चौखट पर जाए, उसकी चौखट को चूमे, उसकी दुआएं ले ले, उसकी नजर को हासिल कर ले। जिस पर भी मेरे ख्वाजा की नजरे इनायत होती है, वही तो अपने वक्त का बख्तियारे काकी होता है। तो पता चला, मालूम ये हुआ कि अपने अंदाज से, अपनी कोशिश और काविश से आप कामयाब नहीं हो सकते, आप कामरान नहीं हो सकते। आपको कामयाब होना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर आना पड़ेगा। और अल्लाह क्या कहता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह क्या कहता है? फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। अज़्कुरकुम, अल्लाह कहता है कि मैं भी तेरा जिक्र कर लूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून। अब हम जब भी किसी मार्केट में, किसी बाज़ार में जाते हैं तो हम ये पूछते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले हम ये माइक खरीदेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि इसकी कितनी गारंटी है, इसकी कितनी वारंटी है, ये कहाँ तक चलेगी। तो सामने वाला जो हमें गारंटी और वारंटी देता है, फिर हम कीमत नहीं जानते, इसकी गारंटी और वारंटी को देखते हैं कि इसकी इतनी गारंटी है तो इसे ले लिया जाए, इसे हासिल कर लिया जाए। तो एक दुनियादार मार्केट में तुम्हें ये वादा करे कि इसकी इतनी गारंटी है तो आप फिलफूर ले लेंगे। तो यहाँ नाम का वादा करने वाला खालिक कुल कायनात है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक है। मेरे रब का ये वादा है, तू मेरा जिक्र कर ले, मैं तेरा चर्चा करवा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। तो गोया के जो रब्बे कायनात का जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका कायनात में जिक्र करवा दे। यही गरीब नवाज ने अल्लाह का ऐसा डंका बजाया, रसूल अल्लाह का ऐसा डंका बजाया कि पूरी कायनात
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से, किसी भी दीन से ताल्लुक रखता होगा, मगर जब बारगाहे गरीब नवाज की बात आती है, अपना तो अपना, पराया भी ये कहने पर मजबूर है, खोजा जिसे देता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। तो ये अल्लाह का जिक्र करने वाली जमात है, ये अल्लाह को सिद्क़ दिल से याद करने वाली जमात है। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के साथ अल्लाह क्या कहता है, वश्कुरुली वला तकफुरुन, मेरा ज़िक्र भी करो, मेरा चर्चा भी करो, और मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं, अल्लाह की नेमतें बेशुमार, चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, सितारे, खेती, प्रॉपर्टी, माल, मिल्कत, औलाद, ये सब क्या है? अल्लाह की नेमतें। हम सिर्फ हमारे जिस्म पर नज़र करें, ये आँख कैसी अजीम नेमत। मैं आपको कहूं कि मैं 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा, एक आंख मुझे दे दो, आप इनकार करते हुए नजर आएंगे। एक किडनी का सौदा कोई नहीं करेगा। हाथ कैसी नेमत, पैर कैसी नेमत, कान कैसी नेमत। आंख ना हो तो पूरी दुनिया तुझे काना कहे, कान ना हो, कान हो मगर सुनने की ताकत ना हो तो पूरी दुनिया तुझे बहरा कहे। तो ये अल्लाह ने तुझे जो नेमतें दी हैं, अल्लाह कहता है कि मैंने ये जो तुझे नवाजा है, वश्कुरुली, तू मेरी इस नेमत का इनकार न कर, बल्कि इस नेमतों का शुक्र गुजार बंदा बन जा। और ये सब्र और शुक्र का इम्तिहान कब होता है? जब तुझ पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, तब तेरा ये इम्तिहान होता है, तेरी परीक्षा होती है। बड़ी से बड़ी मुसीबत में अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रगुजार बंदा बनना, यही उसकी सच्ची और पक्की बंदगी है। हम अक्सर छोटी छोटी जब तकलीफ़ें आती हैं, हम हिम्मतें हार जाते हैं और हम अल्लाह की नाशुक्री करके इतना बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक हदीस शरीफ आपके समातों के हवाले करूं कि ये तकलीफ क्यों आती है, ये परेशानी क्यों आती है। अगर बंदे मोमिन कोई नेक है, 5 वक्त का नमाजी है, हाजी हैं, अपना रिश्तेदारों में अपने माँ बाप में का हक अदा करने वाला, हुकूकुल इबाद का भी पाबंद और हुकूकुल्लाह का भी पाबंद, इतनी पाबंदी के बावजूद कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, और इसे आप हजरात खूब याद रखें कि सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम कामयाबी नहीं है। रोज़ा, हज, ज़कात और हाजी बनने का नाम कामयाबी नहीं है। अरे पूरी दुनिया मिलकर तुझ पर कोई परेशानी आ जाए और उस परेशानी के आलम में अल्लाह का शुक्र अदा करना, यही सबसे बड़ी इबादत है। मेरे आका फरमाते हैं कि नमाजी है, हाजी है, परहेजगार है, मगर वो तकलीफ़ में आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए और वो अल्लाह ना करे, अल्लाह की नाशुक्री कर बैठे, तो उसकी सारी इबादतें अल्लाह उसके मुंह पे मार देता है, ले जा।
मुझे तेरी इबादत की हाजत नहीं, मुझे तेरी हज की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे सजदों की ज़रूरत नहीं। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पर फरमाते कि जब वो परहेज़गार है मगर उस पर कोई तकलीफ़ आई तो इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पर ये तकलीफ इसलिए भेजता है कि अल्लाह की मसीयत ये चाहती है, रब की मर्जी ये है, रब की रजा ये है कि उस पर तकलीफ भेजूं। तकलीफ इसलिए आई कि रब की मसीयत, रब की मर्जी ये है कि इसे उसका जो मकाम है उस मकाम से बढ़ाकर और बुलंद कर दिया जाए और अजमत अता की जाए और उसे नवाजा जाए। मगर हमारी परहेजगार होने के बावजूद, हाजी होने के बावजूद, नमाजी होने के बावजूद हमारी नेकियां में कुछ कमी है, हमारी नेकियां कुछ कम पड़ रही है। तो जब नेकियां कम पड़ती हैं अल्लाह तकलीफ देता है, कोई परेशानी तुझ पर नाजिल होती है, जब तू कमा हक कहू अल्लाह का शुक्र बजा लेता है, रब तबारक व तआला तेरे सब्र और शुक्र के बदले में अल्लाह तुझे अजीम नेकी अता फरमा कर अल्लाह तेरे रुतबे को बुलंदो बाला फरमा देता है, अल्लाह तेरे रुतबे को बुलंद कर देता है। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा ज़िक्र करो, अल्लाह तुम्हारा तुमसे बेहतर महफिल में तुम्हारा चर्चा करेगा। और अल्लाह के ज़िक्र के साथ अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें नेमतों से बख्शा है, उन नेमतों का हर हाल में, हर घड़ी, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और अल्लाह का शुक्र यही है कि जब वक्त नमाज आ जाए तो हम नमाज की सफ में नजर आ जाए। शुक्र यही है कि भाई परेशानी में है, भाई तकलीफ़ में है तो उसके लिए मदद के लिए दौड़ा जाए। यही अल्लाह के शुक्र के तरीक़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़िक्र खैर के साथ हम सबको उसके नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।